खुशामदीद। पंपाई एक कदीम रोमन शहर जो कि आतिश फिशा पहाड़ के फटने से तबाह हुआ। वहां रहते लोग खुद को बचाने में नाकाम रहे और आग के नतीजे में शहर समेत सब के सब दफन हो गए, गर्क हो गए। ईस्वी में एक किसान ने कुआं खोदने के लिए इस इलाके में जब खुदाई शुरू की तो वो हैरत से जैसे जकड़ के रह गया। एक पूरा का पूरा शहर इस तरह जमीन से निकला कि एक भट्टी में फफूंदी लगी रोटी तक अपनी जगह मौजूद थी जो तबाही के वक्त तैयार की जा रही थी। एक शानदार शहर जहां एक मसरूफ बंदरगाह तक मौजूद और फिर 2 थिएटर्स, खेल कूद का एक बड़ा मैदान, मार्केटें, गर्म और सर्द गुसल खाने, शानदार सरकारी इमारतें और कम से कम 90 मुसाफिर खाने और होटल्स। यह शहर कई 100 साल तक कायम रहता या हजारों साल तक अगर एक मौलिक तरीन आतिशफिशा पहाड़ के साए ये शहर आबाद ना हुआ होता। जब राख और पत्थर और खौलता हुआ लावा एक साथ इस शहर पे गिरे तो कहा जाता है कि 20,000 बाशिंदों में से कई ने समंदर की तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन वो रास्ते भी बंद हो चुके थे और तबाही फिर 18 घंटे तक जारी रही। जब सब कुछ ठंडा हुआ तो कोई सबूत ही नहीं था कि यहां कभी कोई बस्ती भी हुआ करती थी। 1,500 साल जमीन के नीचे दफन रहने के बाद अब गुजरे 250 साल से हर साल कहा जाता है कि 22 लाख सयाह इस जगह जाते हैं, तफरी करते हैं, देखते हैं। ये इलाका उनको अपना मेजबान बनाता है। ये वीरानी, वहशत के ठिकाने, लोग जहां आते तो देखने के लिए, तफरी के लिए, सेहत के लिए, शायद कुछ इबरत भी हासिल करते हैं। ज्यादातर आतिशफिशा पहाड़ उन जमीनी परतों या तहों पर है जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है और इन परतों के नीचे बहता लावा, इन परतों में क्रैक्स के बायस जब क्रैक्स आते हैं तो ये चट्टानें कमजोर हो जाती हैं और ये लावा बाहर निकल आता है। यानी लावा उगलने में इन क्रैक्स का जो परतों पे नमूदार होते हैं उनका इंतहाई आम किरदार होता है। इन परतों की हरकतें सिर्फ आतिशफिशा पहाड़ों से लावे का सबब नहीं बनती बल्कि एक और अजाब भी जाहिर होता है और वो है जलजला। गोया दोनों अजाब एक ही अंदाज में एक दूसरे से ताल्लुक रखते हैं। अगर आतिशफिशा पहाड़ किसी टेक्टोनिक प्लेट पे ना हो तो फिर ये जमीन जिस पे हम चलते फिरते हैं, जिंदगी गुजारते हैं और जिसकी कई तहें, परतें और लेयर्स हैं, उनमें अचानक लहरें जिन्हें साइंस में सेस्मिक वेव्स कहा जाता है, उनकी तवानाई जब शदीद कुव्वत, एनर्जी के साथ निकलती है तो फिर जलजला आता है। 1556 ईस्वी में चीन के सूबे शानजे के जलजले में कम से कम बयान होता है कि 8,30,000 इंसान हलाक हो गए, जबकि 1976 में तेंजेंग के इलाके में जलजला 6.5 लाख इंसानी जाने ले गया। समंदर में जन्म लेते जलजले को सुनामी और पहाड़ों पर ये तोदे गिरने या लैंड स्लाइडिंग का सबब भी बनता है। हजरत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत पे रहम किया गया है, इसके लिए आखिरत में कोई अजाब नहीं बल्कि दुनिया में इसके लिए अजाब, कत्ल, जलजलों और फितनों की सूरत मुकर्रर कर दिया गया है। अंजील के मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दोबारा ज़हूर से पहले 5 बड़े जलजले जमीन को अपनी लपेट में लेंगे और उनमें से आखिरी जलजला 3 रोज तक जारी रहेगा। कुरान शरीफ की एक पूरी सूरह थी, सूरह जलजला के नाम से। उसकी 8 आयत उस जलजले का जिक्र करती हैं जो कयामत से पहले आएगा। एक और हदीस मुबारका के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत कायम नहीं होगी जब तक जलजलों की कसरत ना हो।
जदीद तहकीकात जाहिर करती हैं कि 2015 में 1980 से आते ज़लज़लों की तादाद दुगनी हो चुकी थी और अमेरिकन जियोलॉजिकल सर्वे के टॉम मार्कोस के मुताबिक हम उस दौर में पहुंच चुके हैं जहां तारीख के सबसे ज्यादा ज़लज़ले इस वक्त जन्म ले रहे हैं।